अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक काम किया था। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हमने पोलिनोमियल को डिवाइड कर लिया कुछ हिस्सों में, कि पोलिनोमियल का जो अपना टर्म के हिसाब से क्या देखते हैं। अगर पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म आ जाए, सपोज करें भाई आपके पास है पी एफ एक्स इज इक्वस टू 2x, ये एक टर्म है, ठीक है। तो एक टर्म जब आएगी पोलिनोमियल के अंदर तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। यानी अगर टेस्ट के अंदर आपसे पूछा जाए ए पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। अगर पोलिनोमियल के अंदर टू टर्म्स आ जाएं, सपोज करें 3x+5, अगर दो टर्म्स आ जाएं तो इसको कहेंगे बाइनोमियल, ठीक। इसी तरह अगर पोलिनोमियल के अंदर थ्री टर्म्स आ जाएं x+y+6 तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर इसी तरह थ्री से बढ़ जाए, मसलन आपके पास a+5+y+z चार टर्म्स आ जाएं तो इसको हम कहेंगे मल्टीनोमियल। क्या कहेंगे? मल्टीनोमियल, ठीक है। अब ये तो उसके बाद आगे जितनी टर्म्स आएंगी 6, 5 या 5 से ज़्यादा, उसको आप अपना पॉलिनोमियल या उसको भी मल्टीनोमियल कह सकते हैं। मल्टी का मतलब ये होता है कि मेनी टर्म्स। अच्छा, अब अगर 5 उसके बाद होता है विद रेस्पेक्ट टू कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि जो वेरिएबल के आगे नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि पॉलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट के अंदर, कि कोफिशिएंट जो है ना पॉलिनोमियल का वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, वो आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब देखें सपोज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सपोज़ कह रहे हैं 3x² + 5, ठीक है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो मेरा नेचुरल है। इसी तरह अगर मैं 2/3x+7, यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट रेशनल है। इसी तरह √2x + √3y, तो यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट अपना इरेशनल है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, रेशनल भी, या फिर इरेशनल भी। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल पे, कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास वन वेरिएबल होगा तो पी एफ एक्स आप लिखेंगे तो ये होगा x² + 7x+1। तो पूरे एक्सप्रेशन में जो आप वेरिएबल देख रहे हैं वो ही आपका वेरिएबल काउंट होगा। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x है फर्स्ट टर्म में, दूसरी टर्म में भी आप x देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है जो कि x है। अगर दो वेरिएबल होंगे तो वो आपको एक से ज़्यादा नज़र आएंगे, मसलन x² + y²। अब एक तो x है और दूसरा y, यानी दोनों डिफरेंट, इट्स मीन के टू वेरिएबल हैं। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो फिर आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, मसलन x² + y² + z²। तो x, y, z ये तीनों डिफरेंट है तो ये तीन वेरिएबल काउंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद डिग्री की बात आती है कि डिग्री क्या होती है। एक तो आप देखते हैं कि भाई सपोज़ करें x⁵, ये तो सिंपल है। अगर एक वेरिएबल हो उसके ऊपर जो पावर होती है वही उसकी डिग्री काउंट होती है। अब जो टू वेरिएबल होते हैं ना, सपोज़ करें x⁵, y⁷, एक को देखकर हम बता रहे थे क्योंकि एक के ऊपर जितनी पावर है वही उसकी डिग्री है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो फिर दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है उसको जमा करते हैं। अब 5 + 7 कितना आएगा? 12। तो हम कहेंगे इस टर्म की जो डिग्री है ना वो 12 है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपके पास हो भाई x⁴ + x³ y⁴ + y²। अब यहाँ पर मुझे आप बताएं कि x जो 4 है, x⁴, इसकी डिग्री कितनी है? 4, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है। अब x y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की कितनी है? 3 और y की कितनी? 4। तो दोनों की डिग्री को सम अप करेंगे तो कितना होगा? 7। तो इस टर्म की जो बीचल टर्म है इसकी डिग्री कितनी आएगी? 7। और लास्ट में y² तो इसकी y। तो अब मैक्सिमम कितनी डिग्री होगी? 7। तो हम कहेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 7 है, ठीक है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट पार्टीशन ऑफ
पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया विथ रिस्पेक्ट टू टर्म, विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट और विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको कन्फ्यूजन वो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद कल हमने वेरिएबल की बात की, ये सेम वही मेंशन कर रहा है कोफिशिएंट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ रहा है सारा। अब देखें यहाँ पर मोनोमियल क्या होता है, ये सारा अभी हमने डिस्कस किया है। एन एक्सप्रेशन हैविंग द वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। इसी तरह एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज़ कॉल्ड बाइनोमियल और एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये टेबल में आपको मेंशन करूँगा, ग्रुप में शेयर करूँगा। यहाँ पर आपने बताना है कि इसमें मोनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और ये उसकी कैटेगरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म। आप बताएं कि क्या ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ये आपको एक्टिविटी आज मैं भेजूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह आपने बताना इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, सबको कैटेगराइज करके आपने इसको फिलअप करना है कि ये मोनोमियल से बिलोंग करता है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से। यहाँ पर फिर भी एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक हो तो वो मोनोमियल है, अगर दो आ जाएँ तो वो बाइनोमियल है, अगर तीन आ जाएँ तो वो ट्राइनोमियल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन, जिसको कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 36, जिसके 2 पार्ट्स हैं। इसको आप केयरफुली देखें और कोई कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।